किसान आंदोलन आज 41वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता पवन कुमार जी हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद। पवन जी, लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन कोई रास्ता निकलते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, हम लोग शुरू से जिस मुद्दे पर जिस मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई शुरू किए थे, आज भी हम लोग उस मुद्दे पे ही हैं। हमारी 4 मांगे थी, जिसमें 2 मांगों पर सहमति बनी। 2 मांग हमारी जो मुख्य मांग है, जो खेती किसानी बचाने को लेके मांग है, तो तीनों कानून वापसी लेना, और दूसरा है एमएसपी पे जो है सो खरीद की गारंटी के संबंध में कानून बनना। ये 2 जो मांग है हमारी, आज तक जो है सो बेनतीजा है। वार्ता हमारी चल रही है, लेकिन संघर्ष हम लोग लगातार कर रहे हैं और संघर्ष हम लोग करते ही रहेंगे। हम लोग आज 41वां दिन हो गया इस आंदोलन में, 50 लोग हमारे शहीद हो गए। हमारे जो भी लोग पूरे देश से इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको रोका भी जा रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लोगों को हर जगह तंग किया जा रहा है। और इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे मुद्दों को सरकार की तरफ से टालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी हम लोग नाउम्मीद नहीं है। हम लोग उम्मीद हम लोग के अंदर कायम है। हम अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इन मुद्दों को हल करे। इसलिए हल करे क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। ये कृषि कानून व्यापारी के हक में है। ये कॉरपोरेट को एक षड्यंत्र के तहत खेती और किसानी पर कब्जा कराने हेतु ये कानून बनाया गया है। हमको तो जरूरत था कि आप एमएसपी को लेके कानून बनाए। आपने कहा था 2013-14 के चुनाव में कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो एमएसपी होगा वो हम देंगे। आज आपने A2+FL का दिया, C2+ 50% की जो बात आपने जो वादे किए थे वो नहीं किए। उस पर 2011 में जिस समय प्रधानमंत्री जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से डिमांड किया था कि एमएसपी की खरीद की गारंटी के को कानूनी दर्जा दिया जाए। आज जब इनके हाथ में सत्ता आई तो उसको आप भूल गए। भाई, हमारी लड़ाई एमएसपी को लेकर थी। हमको एमएसपी C2+ 50% का कानून चाहिए था, तो वो आपने हमको दिया नहीं। और आपने 3 कृषि कानून लेके आए, जिस पर कोई रायशुमारी भी आपने नहीं किया। लॉकडाउन में लेके आ गए, अध्यादेश के माध्यम से लेके आ गए। ऊपर से जब पूरी लड़ाई हम लोग संघर्ष तेज किए, आपने हमको व्यवधान किया, आपने हम लोगों को रोका। हम लोग हर चीज सहते हुए शांतिपूर्वक तरीके से, सत्याग्रहियों के तरीके से हम लोग इस आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम जब दिल्ली पहुंच गए, तब आप कहते हैं कि आप खालिस्तानी हैं। हम अपनी मांगों को रखते हैं, आप बोलते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। आप तरह तरह के लांछना लगाते रहे। जब इससे बात नहीं बनी, जब आपकी पूरी एजेंसियां लगी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला, तो आपको लगा कि अब इस आंदोलन को किस तरीके से गुमराह किया जाए, तो आप कुछ किसान संगठनों के को कृषि कानून के समर्थन में समर्थन पत्र सौंपने जैसा और तरह तरह चौपाल लगाने जैसे कार्यक्रम को आप कराने लगे। क्यों कराने लगे? यदि बिल आपका बहुत अच्छा था, तो ये आपका जो समर्थन पत्र है, जिस समय अध्यादेश या जिस समय कानून पास हुआ, जिस समय से आंदोलन हम लोग कर रहे थे, दिल्ली नहीं आए थे, उसके पहले क्यों नहीं समर्थन पत्र सौंपे जा रहे थे? उस समय क्यों नहीं चौपाल लगाए जा रहे थे? उस समय रैलियां क्यों नहीं हो रही थी? उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद क्यों नहीं हो रहा था? अरे, संवाद करना था तो ये कानून बनाने के पहले यदि आप किसानों को कॉन्फिडेंस मिले थे, किसानों के बीच यही चौपाल उस समय लगाते, किसानों से आप राजकुमारी करते, तो निश्चित तौर पे ये गतिरोध नहीं होता और आंदोलन करने की जरूरत नहीं होता। पवन जी, लेकिन सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए और बातचीत की। 2 मांगों पर वो आपकी राजी भी हो गए, तो क्यों नहीं अब किसान संगठन भी कुछ आगे बढ़ते और इस मामले को जो है समाप्त करते हैं, जब सरकार झुकी है थोड़ा सा। देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जो हमारी मांग है पूरी हो जाए, आंदोलन वापस ले लें, लेकिन सरकार, ये पूरा निर्भर सरकार पर करता है। देखिए, पूरी लड़ाई खेती और किसानी बचाने की लड़ाई है। खेती में क्या हो रहा है, दशकों से हमारे लागत ज्यादा लगते जा रहे हैं और हमारा जो फसल बिकता है
और हमें जो आउटपुट मिलता है वो कम, मतलब लागत के अनुसार हमको प्रॉफिट नहीं आता है। तो खेती किसानी को यदि आप प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो उस पे पूरा एमएसपी का मामला है। एमएसपी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो C2 प्लस 50%, मतलब लागत का 1.5 गुना वो होता है, यदि आप देंगे तो खेती किसानी बचेगी, जो आपने कमिटमेंट भी किया है। लोकसभा चुनाव में आप घोषणा पत्र में आपने कहा भी है, आप पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से आप मांग भी किए। तो तमाम तरीके के बाद आपको सब चीज की समझ है, और आप जो है सो हम लोगों को समझना नहीं चाहते। इसके पीछे कुछ न कुछ तो षड्यंत्र निश्चित रूप से है। इस प्रकार जिस प्रकार इस कानून की मार्केटिंग प्रधानमंत्री जी खुद अपने आके और कमान संभाले हुए हैं, जितना धत्तम पूरे तंत्र को लगाए हुए हैं, तो इससे साबित हो जा रहा है, पूरे किसान इससे समझ रहे हैं कि इस तरह से कानून की मार्केटिंग, इस ढंग से कानून को अच्छा बताना जो प्रचार चल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो कानून में निश्चित पेंच है और कुछ न कुछ जो है सो गड़बड़ है। ये हम लोग हमारे हित में नहीं है, इसीलिए पूरे क्या देश गड़बड़ से है? देखिए, सबसे पहले कि जो एक कानून है उसमें इन्होंने कहा कि असीमित भंडारण कोई कर सकता है। तो बताएं कि ये असीमित भंडारण किसान करेगा कि असीमित भंडारण व्यापारी करेगा या कॉर्पोरेट करेगा? छोटे व्यापारी नहीं करेंगे, ये बड़े कॉर्पोरेट करेंगे। और क्या करेंगे? ये कृत्रिम अभाव पैदा करके मार्केट को, उसके बाद पूरा का पूरा माल ये महंगे में बेचेंगे। तो ये सबसे बड़ा जमाखोरी का लाइसेंस दिया जा रहा है। दूसरा कि कॉर्पोरेट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, उसमें एक तरफ कहते हैं कि आपकी जमीन कुर्की नहीं होगी, दूसरे तरफ जो है सेक्शन 14 के सब सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि किसानों से जो कंपनी के पैसे हैं उसको रिकवर करने का जो तरीका होगा वो लैंड रेवेन्यू एरियर एक्ट के तहत होगा। आप बातों को घुमा रहे हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट एरियर का मतलब क्या समझ रहे हैं कि आप वो जो कृषि में पैसा उनका फंसा रहेगा किसान के पास, उसको वसूली करने के लिए, रिकवर करने के लिए वो किसी भी जितने भी संसाधन है वो कुछ भी कर सकते हैं, जमीन को नीलाम भी कर सकते हैं। तो दो कानून जो है ये बताएं किस तरह हितकर हैं किसानों के, हमको तो नहीं लगता। और पूरा देश जैसे जैसे समझ रहा है, सारे लोग जुड़ रहे हैं, सिर्फ किसान ही नहीं हर तबके प्रभावित होंगे। भाई आज टमाटर हो चाहे आज प्याज हो, जो 100 रुपए किलो बिकता है तो पूरे आमजन परेशान होते हैं। तो ये किसान अपनी लड़ाई तो 25% लड़ रहा है, प्रधानमंत्री पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। पवन जी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसानों के हित में है। राजनाथ सिंह ने ये बात कही है, अमित शाह ने कही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। सब लोग तो कह रहे हैं किसानों के हित में है। एक बार कानून लागू होने दीजिए, उसका 1 साल देखिए, अगर किसानों के हित में तो आगे विचार करेंगे। ये तो कह रही है सरकार। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसके पहले नक्शा बनता है। यदि हम नक्शा को ही गड़बड़ कर देंगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी सही? जब नक्शा में कुछ गड़बड़ी रहेगी तो नक्शा ये और बहुत सारी गड़बड़ियां रहेगी, तो आप उस नक्शा को खत्म कर दीजिए, नया नक्शा बनाइए। हम तो यही कर रहे हैं कि आप कानून को आप 10 संशोधन, जब 15 संशोधन में 10 संशोधन करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये मान रहे हैं आप। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि किसानों के सम्मान में आप इस कानून को वापस ले लीजिए। अपमान, इसका आपका अपमान नहीं होगा, आपका सम्मान होगा, आपका मान बढ़ेगा। आप थोड़ा दिल खोलिए तो सही। आप एक बार समझिए कितना कितना विश्वास के तहत ये किसान आपको वोट किया कि ये कम से कम आएंगे, तो निश्चित रूप से एक विश्वास पैदा हुआ कि ये कुछ न कुछ किसानों के लिए करेंगे, और आपने बिल्कुल जो है सो धाराशाही करने ऐसा कानून बना दिया। ऐसा ना करें, कृपा करके इसका आप कानून। लेकिन जो बीजेपी है या केंद्र सरकार में दिक्कत, ये परेशानी ये भी है कि आपके आंदोलन जो है राजनीतिक हो रहा है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग आपके समर्थन में है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, ये यदि कह रही है तो ये एक राजनीति, ये भी उनके राजनीति का एक पार्ट है। यदि हम मुद्दों से भटकाना चाहेंगे, हम मुद्दों को सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, तो इन सारी बातों को हम बीच में लाएंगे और डाइवर्ट कर देंगे। भाई बताइए, हमारी मांग क्या रोज बदल रही है क्या? हमारी जो मांग शुरू से थी आज वही मांग है। आप जिस प्रकार हम जिस प्रकार शुरू से कन्विंस कर रहे थे आज भी उसी प्रकार से कन्विंस करें। कैसे कहते हैं कि जो है सो ये आंदोलन को कोई भड़का रहा है या राजनीतिक लोग इसके
को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार करते हैं बताइए आप। कहीं कोई पॉइंट नहीं है। आप यदि हम गलत हैं, यदि हमको कोई भरमा रहा है, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जरूर ये लड़ाई सही डायरेक्शन में है, सही मुद्दों को लेकर लड़ाई है। आप कानून को वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग कानून को तेज करेंगे, हम लोग इस संघर्ष को तेज करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे और आंदोलन को पूरे व्यापक बनाएंगे और पूरे देशव्यापी आंदोलन बना के जन जन को इस आंदोलन से जोड़ेंगे। और धीरे धीरे आंदोलन बड़ा भी हो रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस आंदोलन का निश्चित रूप से एक न एक दिन निष्कर्ष निकलेगा। तीनों जो कृषि काले कानून है वो वापस होंगे और एमएसपी की खरीद गारंटी जैसे कानून निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। अब आगे की रणनीति क्या है? आज भी बैठकों का दौर जारी है, आज भी आप लोगों की बैठक है, ट्रैक्टर रैली आप लोग कल निकाल रहे हैं, क्या है आगे की रणनीति अब आप लोगों की? हम लोग की बैठक है, उसमें निर्णय होगा कि हम लोग आगे क्या करना, किस ढंग से आंदोलन को हम लोग तेज करते हैं, क्या हम लोग आगे स्टेप उठाते हैं। निर्णय होने के बाद जो है सो हम लोग अपनी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। और ट्रैक्टर रैली क्या है, वो कैसे? ये केएमपी जो मार्ग है उस पर 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली होना है, एक रिहर्सल परेड होना है। जो रिहर्सल परेड इस समय किया जाएगा ताकि हम गणतंत्र दिवस में भाग ले सकें ट्रैक्टर के साथ। दिल्ली के अंदर प्रवेश कैसे करना है, तो वो आज एक रिहर्सल के तौर पर 6 तारीख को केएमपी पे हम लोग का मार्च किया जाएगा। एक आखिरी सवाल पवन जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है कि कुछ बातचीत या फिर ये कहें कि बातचीत के माध्यम से कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि 41 दिन हो गए हैं बैठे हुए? हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन को चला रहे हैं। हम लोगों को कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग को जल्दीबाजी बस सिर्फ एक है कि हमारे जो 2 मुद्दे बचे हुए हैं उसका हल निकल जाए, उसके बाद इस आंदोलन को हम लोग वापस लेंगे। ये निर्भर पूरा का पूरा सरकार पर करता है कि वो कब इस मुद्दे को हल कर सकते हैं, खुले दिल से, पूरे किसान हित में और किसान के मान और सम्मान में। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत के लिए।